शहर पुराने और नए का भूल भुलैया था। विशाल इमारतों ने भूली हुई गलियों पर लंबी परछाई डाली। ऐसी ही एक जगह थी क्रिम्सन लेन। कोबलस्टोन फटे और असमान पड़े थे, एक बीते युग के टेस्टमेंट। गैस लाइट हालांकि टिमटिमाती और मंद अतिक्रमण करने वाले अंधेरे के खिलाफ टिकी हुई थी। क्रिम्सन गली कभी एक हलचल भरा बाजार हुआ करता था। व्यापारी रेशम और मसालों का ढेर लगाते थे। बच्चों की हंसी दीवारों से गूंजती थी। अब केवल सन्नाटा रह गया था। हवा भूली हुई यादों के भार से भारी थी। यह एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में फुसफुसाते थे, लेकिन शायद ही कभी कोई जाता था। शहर के निवासी क्रिम्सन गली से बचते थे। उन्होंने ठंडे स्थानों और अजीब आवाजों की बात की। हवा में एक अशांत फीलिंग व्याप्त था। यह ऐसा था जैसे पत्थरों को भी एक अंधेरा और दुखद अतीत याद था। जासूस जेन हैरिस अपने तेज दिमाग और अटूट दृढ़ रिजॉल्व के लिए जानी जाती थी। उन्हें ऐसे मामलों को उठाने के लिए जाना जाता था जिन्हें दूसरे नहीं छूते थे। इसलिए जब एक युवक क्रिम्सन गली के पास गायब हो गया तो जेन को तुरंत काम सौंपा गया। लापता व्यक्ति एक छात्र था जिसे आखिरी बार गली के प्रवेश द्वार के पास देखा गया था। उसका सामान कोबलस्टोन पर पड़ा हुआ था। कोई सुराग नहीं मिला। परेशान करने वाले माहौल के बावजूद मैंने दृढ़ रिजॉल्व का अनुभव किया। मुझे सच्चाई का पता लगाना था, चाहे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। गली एक वीरानक सन्नाटे में डूबी हुई थी। गैसलाइट नाचती हुई परछाई डालती थी जो लिखती और मुड़ती हुई प्रतीत होती थी। जेन अपनी इंद्रियों को तेज करते हुए अपनी जांच शुरू की। उसने कोबलस्टोन की जांच की, किसी भी संकेत, किसी भी सुराग की तलाश में जो उसे लापता छात्र तक ले जा सके। जैसे जैसे जेन मामले में उतरती गई, उसे एक खौफनाक कहानी का पता गौन। क्रिम्सन गली सिर्फ एक भूली हुई गली नहीं थी। ये एक ऐसी जगह थी जो त्रासदी से चिह्नित थी। दशकों पहले वहां एक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। महिला, वे उसे अन्या कहते थे, के बारे में कहा जाता था कि वह एक दीप्तिमान सुंदरता थी। उसकी हत्या अनसुलझी रही। गली के इतिहास पर एक काला स्टेन। कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि अन्या की आत्मा शांति न पा सकी, अभी भी गली में भटक रही है। वे उसे क्रिम्सन स्पेक्टर कहते थे, एक प्रति रिसर्चिंग आत्मा जो न्याय की तलाश में थी। जेन हालांकि संशयवादी थी, कहानियों को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। गली का दमनकारी माहौल, स्थानीय लोगों डोरवेया बताई गई अजीब घटनाएं, सभी बिलोंगिंग्स से परे एक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। क्या एक बेचैन आत्मा छात्र के लापता होने में शामिल हो सकती है? जेन ने अपनी जांच जारी रखी। शहर के सबसे पुराने निवासियों से पूछताछ की। उसने अजीब रोशनी, ठंडी फुसफुसाहट और सफेद रंग की एक महिला की झलकियों के बारे में सीखा। प्रत्येक कहानी, हालांकि खंडित और भय में डूबी हुई थी, अन्या की उपस्थिति पर इशारा करती थी। लापता छात्र जेन को पता चला स्थानीय किंवदंतियों पर शोध कर रहा था। उसके नोट्स, स्क्रिबल्स और स्केच से भरे हुए अन्या की हत्या और क्रिम्सन स्पेक्टर के बारे में बताते थे। वह रहस्य की ओर आकर्षित हुआ था, जैसे जेन अब थी। जेन को तात्कालिकता का बढ़ता हुआ एहसास हुआ। छात्र किसी खतरनाक चीज पर ठोकर मार गया था, कुछ ऐसा जिसने उसे नुकसान के रास्ते पर डाल दिया। उसे बहुत देर होने से पहले उसे ढूंढना था। एक रात केस फाइलों की समीक्षा करते समय जेन ने छात्र के नोट्स में एक आवर्ती प्रतीक देखा। यह एक अजीबोगरीब प्रतीक था जिसे उसने पहले भी कहीं देखा था। यह एक प्रमुख परिवार की शिखा थी, एक ऐसा परिवार जिसका शहर में एक लंबा और परेशान इतिहास रहा है। वोल्कोव परिवार के बारे में अफवाह थी कि वह अन्या की हत्या में शामिल था, लेकिन उन्हें जोड़ने के लिए कभी पर्याप्त सबूत नहीं मिले। क्या वे छात्र के लापता होने में भी शामिल हो सकते हैं? जेन जानती थी कि उसे उनका सामना करना होगा। जेन ने वोल्कोव परिवार का सामना किया। उन पर अतीत और वर्तमान दोनों तरह के अपराधों का आरोप लगाया। उन्होंने हर बात से इनकार किया। उनके चेहरे उदासीनता और छिपे हुए अवमानना के मुखौटे थे, लेकिन जेन ने उनकी आंखों में डर देखा था, अपराध बोध की एक झिलमिलाहट जिसे वे छुपा नहीं सके। वोल्कोव्स ने एक कोने में पीछे हटते हुए दोनों मर्डरों को कबूल कर लिया। उन्होंने गली के नीचे एक छिपे हुए कक्ष का खुलासा किया, जहां अन्या की आत्मा को बांध दिया गया था, जिसका उपयोग डर पैदा करने और उन लोगों को चुप कराने के लिए किया जाता था जिन्होंने जांच करने की हिम्मत की थी। जेन ने अधिकारियों की मदद से वोल्कोव्स को पकड़ लिया और अन्या की आत्मा को मुक्त कर दिया। एक अंतिम शोकाकुल आह के साथ
अन्या की उपस्थिति गायब हो गई। गली एक गर्म ईथर प्रकाश में नहा गई। क्रिम्सन स्पेक्टर चला गया था। उसका प्रतिशोध पूरा हो गया था। क्रिम्सन गली बनी रही, एक अंधेरे अतीत का टेस्टमेंट, लेकिन अब यह डर की जगह नहीं रही। कोबलस्टोन एक बार खूंखार के साथ फिसलन भरे, अब एक नई शांति के साथ चमकते हुए प्रतीत होते थे। क्रिम्सन गली के भूत को उसका न्याय मिल गया था, और ऐसा करने में समय के साथ खोई हुई जगह पर शांति आई थी। अगर आपको अंधेरे से डर लगता है तो ये वीडियो जरूर देखिए। चलिए, मैं आपके लिए एक तस्वीर बनाता हूँ। जैसे ही वो गली में कदम रखती है, एक सिहरन सी दौड़ जाती है उसके पूरे बदन में। बारिश की बूंदों की आवाज दीवारों से टकरा रही है और गली की धुंधली रोशनी डरावने साए बना रही है। जेन सावधानी से आगे बढ़ती है, उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। अचानक उसे एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, मेरी मदद करो। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है जैसे ही वो आवाज की तरफ मुड़ती है। गली के आखिर में एक आकृति उभरती है, खून से सना हुआ कपड़ा पहने एक औरत। जेन एक गहरी सांस लेती है और उसके पास जाती है, उसका हाथ अपने हथियार पर। हर कदम के साथ तनाव बढ़ता जाता है। ये औरत कौन थी? सायों में कौन सा डर छुपा हुआ था? जेन का दिमाग तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन वो आगे बढ़ती जाती है सच्चाई को उजागर करने की अटूट चाहत से। कभी कभी सबसे डरावनी कहानियां वो होती हैं जिन्हें हम जीते हैं। और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए बने रहिए। कौन हो तुम? जेन चीखी। सामने जो फिगर खड़ा था उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो ब्लरी सी आकृति दीवार में समा गई। जेन का दिल तेजी से धड़कने लगा। सच का पता लगाने की जिद पकड़कर जेन दीवार को टटोलने लगी, और अचानक उसकी नजर पड़ी एक सीक्रेट दरवाजे पर। दरवाजा खुलते ही बेसमेंट की सीलन भरी स्मेल ने जेन को वेलकम किया। अंदर का नजारा डरावना था। इधर उधर पुराने न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स, खून से भीगे कपड़े और दिल दहला देने वाली फोटोज बिखरी पड़ी थी। जेन का दिल घबरा गया, और उसी कॉर्नर में उसे मिली एक पुरानी डायरी पर खून के निशान थे। उसने उसे उठाया और पढ़ने लगी। ये डायरी थी एक मर्डर्ड औरत की। उसकी सैड जिंदगी की दास्तां और उसके किलर्स के नाम सब लिखे थे। जैसे जैसे जेन पन्ने पलटती गई, उसके गूज़बम्प्स खड़े हो गए। आखिरी पेज पढ़ते ही कमरा ठंडा पड़ गया। अचानक उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। जेन स्लोली मुड़ी और देखा, वही औरत की गोस्ट। उसकी आंखों में सैडनेस और रेज भरा था। मेरा बदला लो, गोस्ट ने विस्पर किया, और फिर वो फिगर वैनिश हो गई। जेन ने डीप ब्रेथ ली। अब उसे समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। जेन एकदम ईमानदार, उसने अपनी पूरी जिंदगी इंसाफ के लिए लगा दी। जिनके साथ गलत हुआ उनके लिए उसका दिल बहुत दुखता था। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि गुनहगार खुले घूम रहे हैं। एक केस खास तौर पर उसे बहुत परेशान करता था। क्रिम्सन गली में एक जवान औरत का कत्ल। साल गुजर गए, लेकिन केस ठंडा पड़ गया। लेकिन जेन, वो इस औरत को भुलाना नहीं चाहती थी। उसने कसम खाई कि वो गुनहगारों को सजा दिलाकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जेन का मानना था कि हर किसी को इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे उनके हालात कुछ भी हों। इसी भरोसे ने उसे आगे बढ़ाया, उसे सच्चाई की तलाश करने पर मजबूर किया। वो जानती थी कि आगे का रास्ता बहुत मुश्किल होगा, लेकिन वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। उस पीड़ित की याददाश्त के लिए उसकी ये कोशिश बहुत जरूरी थी। क्रिम्सन गली एक संकरी पत्थरों वाली गली, एक काला सच छुपाए हुए थी। यहीं पर सालों पहले एक जवान औरत का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। इस केस ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था, लेकिन शुरुआती जांच के बाद केस ठंडा पड़ गया। सालों ने एक दशक का रूप ले लिया, और वो गली उस अनसुलझे जुर्म की याद दिलाती रही। लोग उस दर्दनाक घटना के बारे में फुसफुसाते थे, लेकिन कोई भी जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करता था। फिर उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। नया सबूत सामने आया, जिससे जेन को केस को फिर से खोलने का मौका मिल गया। एक गवाह आगे आया, जिसने एक अहम सुराग दिया। सबूत का एक बहुत पुराना टुकड़ा अचानक से मायने रखने लगा। नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ जेन ने जांच में जुट गई। वो क्रिम्सन गली के सायों में छिपी सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ थी। जेन ने बड़ी बारीकी से केस की हर बात की समीक्षा की। उसने घंटों गवाहों के बयानों को पढ़ने, फोरेंसिक रिपोर्ट का विश्लेषण करने और अपराध स्थल का दौरा करने में बिताए। पहेली का हर टुकड़ा
चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, बहुत महत्वपूर्ण था। वह जानती थी कि इस ठंडे पड़े केस को सुलझाने की कुंजी इन छोटी छोटी बातों में निहित है। उसका समर्पण अटूट था, उसका ध्यान पूरी तरह से इसी काम पर था। जैसे जैसे जेन ने गहराई से जांच की, उसे विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ गवाह डर के मारे बोलने से कतरा रहे थे, उनकी यादें धुंधली हो गई थीं। अन्य ने सहयोग करने से इनकार कर दिया, उनकी वफादारी रहस्य में डूबी हुई थी। लेकिन जेन ने हिम्मत नहीं हारी। वह जानती थी कि सच्चाई कहीं न कहीं है, बस उजागर होने का इंतजार कर रही है। उसकी दृढ़ता ने चुप्पी की दीवार को धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया और अंदर छिपे रहस्यों को उजागर करना शुरू कर दिया। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार जेन की मेहनत रंग लाई। पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर आ गए, जिससे उसे अपराधियों तक पहुंचने में मदद मिली। उसने जो सबूत इकट्ठा किए थे वे अकाट्य थे, जिनमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं थी। न्याय भले ही देर से ही सही, लेकिन मिला जरूर। अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। जेन के अटूट समर्पण ने उस मामले को सुलझा दिया था जो सालों से शहर को परेशान कर रहा था। मुकदमा तनावपूर्ण था, लेकिन जेन के सावधानीपूर्वक काम ने दोषियों को सजा दिलवाई। दोषी लोगों को उनके किए की सजा मिली, उनके आतंक का राज खत्म हो गया। पीड़ित के परिवार को आखिरकार न्याय मिलने से सुकून मिला और वे अपने जख्म भरने लगे। और जेन, उसका दिल भारी था, लेकिन उसका हौसला बुलंद था। वह जानती थी कि उसने बेगुनाह के लिए न्याय मांगने का अपना वादा पूरा कर दिया है। अपराधियों के जेल जाने के बाद भी क्रिम्सन गली अपने काले अतीत से पीछा नहीं छुड़ा सकी। वह क्रूर हत्या शहर की याद में बस गई, जो बुराई की क्षमता की याद दिलाती है। गली, जो कभी जिंदगी से गुलजार रहती थी, अब एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। लोग अब भी उस त्रासदी के बारे में फुसफुसाते थे। उनकी आवाजें डर और पीड़ित के लिए सम्मान के मिश्रण से भरी होती थी। क्रिम्सन गली, जो हमेशा के लिए त्रासदी से चिह्नित हो गई, निराशा और आशा दोनों का प्रतीक बन गई। इसने जीवन की नाजुकता और सभी के लिए न्याय की मांग के महत्व को एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य किया। और जहां एक तरफ गली का अंधेरा छाया रहा, वहीं दूसरी तरफ सच्चाई के प्रति जेन के अटूट समर्पण की याद भी ताजा रही। न्याय के लिए उसकी अथक खोज अंधेरे में एक उम्मीद की किरण। ये साबित करती है कि अकल्पनीय त्रासदी का सामना करने पर भी सच्चाई की तलाश की जीत हो सकती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में जरूर बताना कि आप और किस तरह की स्टोरीज सुनना चाहते हो। थैंक्स।